हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मंथली एग्जाम नन हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में 22 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। प्यारे बच्चे, अब मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को सिलेबस खरीदना है ऑल सब्जेक्ट का, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चे, आपको ओनली फॉर 299 रुपया ही पे करना होगा आपको इस नंबर पे। और आप सारे बच्चों को जो है प्यारे बच्चे, आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिल जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी अलग से नोट्स मिल जाएगा। चलिए, आप सारे बच्चों को मैं डायरेक्टली अब क्वेश्चन की ओर लेके चल रहा हूँ। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका ये अगस्त मंथ का एग्जाम होने वाला है। तो आपका ये अगस्त मंथ का आपका क्वेश्चन पेपर है और ये SIL हिंदी जो प्यारे बच्चे आपका ये किसको मुस्लिम बच्चों को पूछा जाता है। और आपका विषय कोड 106 है। आपका जो है प्यारे बच्चे 50 नंबर का एग्जाम होने वाला और आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका चलिए, मदन ने घड़े से पानी डाला किस कारक का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आपादान कारक हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चश्मा चश्मा शब्द कौन लिंग है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। अब सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप लोग आंसर के नोट्स कर लीजिए और आप सारे बच्चों को जो है ना 22 अगस्त को हूबहू जाके यही आंसर की जो है ना आपको नोट्स कर वहाँ पर डाल देना है, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाके। आपका एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आप सारे बच्चों को जाके आंसर की बस हूबहू यही लिख देना है। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो आपादान कारक हो जाएगा। चलिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो पुरुष सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, निम्न वाक्यों में से कौन शुद्ध है। बताइए कि चारों में से कौन शुद्ध है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगी। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या, मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा आपका। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैंने गाया किस काल का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूतकाल हो जाएगा। चलिए, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो तत्सम कहते हैं। पुष्प क्या शब्द है, पुष्प क्या शब्द है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, जिंदगी ही मेरी परवाने की सूरत या रब, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बच्चे की दुआ हो जाएगा। चलिए, चलिए, क्या आपका मुझको शब्द का क्या अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका, विरधु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चे, चलिए, बुरी है आग पेड़ की बुर है, बुरे हैं दिल के। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे आपका 13 का क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तू जिंदा है तो हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो पीपल हो जाएगा। चलिए, बरे ना हुर्ज हुर्ज गुल्लू विष्णु विरद प्राही गाय, यह किस कवि का कथन है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बिहारी हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास और सत्कर्म से हर जगह आज्ञा की किरण छिकट जाए। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका, बच्चे हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर वह आइनोवरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार
किया है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आपका कबीर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका अनेक बदलाव का हो जाएगा। चलिए कानन का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, आपका जंगल हो जाएगा। पीपल के पेड़ के घोंसले और कोटर किनके घर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सभी पक्षी एवं गिलहरियों के हो जाएगा। चलिए भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका डक हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका लैकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका संक्षेप हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द का प्रतिदिन समास कौन प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका चलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। चलिए जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका तो मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो नयन हो जाएगा, नयन हो जाएगा। आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। चलिए जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सुग्रीव हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो मन की बात ताड़ना हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 30 तक का जो है ना इंडियन हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में 22 अगस्त को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए और अब सारे बच्चों को जाकर हूबहू ये आंसर की आपको उतार देना कॉपी में, और आपका जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और अब सारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट चाहिए तो आपको ओनली फॉर 299 रुपया इसी नंबर पर आपको यूपीआई के द्वारा पे कर देना होगा। अब सारे बच्चे को जो है मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपको तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।